हाँ, तो टॉपिक है आज का आप लोगों का पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स ऑफ हम लोग देखेंगे सिर्फ, है ना। तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स ऑफ व्यू से जब देखना है तो पार्शियल डेरिवेटिव में जनरली होता क्या है कि जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हों, ठीक है, और उन्हें डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सपोज दिया हुआ है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, x है और y है। ऐसे केसेस में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, जिससे हम लोग सबसे पहले एक बार निकालेंगे fx। fx का मतलब होता है z को आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अज्यूमिंग y कांस्टेंट। क्या करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट। ठीक है, आप y को कांस्टेंट मान लो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा फिर आपको निकालना है fy कैसे निकालेंगे, dz बाय dy। मतलब आप y को वेरिएबल मानो, है ना, और x को अज्यूम कीजिए कि वो एक हमारा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट। ठीक है, और आप डिफरेंशिएट कर दीजिए z को। क्लियर, अब ये दोनों जो है ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब करना है हमें सेकेंड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा। इसमें सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे fx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, जो हमारा fx निकला है, ठीक है, उसको वंस अगेन हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दूसरा है आपका fyy। तो fyy का मतलब हम लोग क्या करेंगे, fy को अगेन हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जब x को x के रिस्पेक्ट में वन सेकेंड हम लोग डिफरेंशिएट किए तो हमारा fxx बन गया, और जब fy को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो वो fyy बन गया। ये दोनों को डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है, या सिंपली आप बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमारे पास एक क्रॉस होता है, वो होता है क्या, fxy का मतलब fx को आप एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और fyx एक आता है, इसमें क्या होता है, आप fy को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ध्यान रहे कि हमेशा fxy और fyx दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आपका इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 5y। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है फाइंड ऑल पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव बोलने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के सारे आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, है ना। तो fx निकालेंगे सबसे पहला। fx क्या होता है, dz बाय dx।
मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि y कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाई, तो y तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर लिखते हैं और एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा टर्म देखिए एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है वाई स्क्वायर कांस्टेंट हमारा है, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। माइनस 3 तो कांस्टेंट है ही, तो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस 5y कहीं पर x नहीं है, मतलब कंप्लीटली ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें जो कांस्टेंट यहाँ पे जो बाहर रहता है उसको एज इट इज हम लोग लिखते हैं y का y, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1, माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पूरा का पूरा कांस्टेंट है 5y, तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव को सीखने के लिए सबसे पहले सिंपल डिफरेंशिएशन क्लियर रहना चाहिए। जो सिंगल वेरिएबल का केस में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा ये 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये हमारा हो गया fx, ठीक है। दूसरा निकालना था हमें fy कैसे निकलेगा dz बाय dy, ठीक है। तो dz बाय dy का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अब ये जो z हमारा जो है z जो फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या कहाँ पे देखिए पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे x कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस तो 3x स्क्वायर है, यहाँ y नहीं है मतलब 3x क्यूब है, यहाँ y नहीं है मतलब पूरा का पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन हम लोग ना अंदर ही लिखते हैं डी के, ठीक है, बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस 5y, तो 5 कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा आंसर हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर है वही रहेगा, y का y के रिस्पेक्ट में होता है 1, प्लस x हमारा बाहर, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, माइनस 3x क्यूब पूरा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 5 इंटू y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 5 इंटू 1 हो गया, आया क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5, ये हमारा निकल गया fy। क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें निकालना है f, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर है fy, तो fy का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी पहले हम लोग fx निकाल लेते हैं, पहले हमें क्या निकालना है fx, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो fx निकला, fx हमारा ये है ना 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, उसको वंस अगेन आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को वंस अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये इसमें हम तोड़ के अलग से लिख देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 2xy है तो 2 और y कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर पूरा कांस्टेंट होगा चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस 9 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2y इंटू 1 प्लस
वाई स्क्वायर कंप्लीटली कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 9x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, तो क्या आएगा 2y माइनस 18x, दिस इज f(x)(x). क्लियर। अब देखते हैं हम लोग f(y)(y), तो f(y)(y) कैसे निकलेगा हमारा, f(y)(y) निकलेगा जब हम लोग fy को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और fy हमारा क्या आया था, fy हमारा आया था x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x टर्म जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अंदर ही लिखते हैं, dy प्लस 2x बाहर रहेगा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में प्लस 5 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के अलावा जो भी टर्म होगा कांस्टेंट है ना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 प्लस 2x कांस्टेंट बाहर है तो 2x का 2x होगा, y का y के रिस्पेक्ट में होता है 1 प्लस 5 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, कितना बचा 2x। ये हमारा आ गया f(y)(y), ठीक है। तो ये f(x)(x) और f(y)(y) जो मैंने यहाँ पर f(x)(x) निकाला ये और f(y)(y) जो अगर निकाला, ये दोनों सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हुए, है ना। तो हमें क्या निकालना है, f(x)(y) भी निकालना है। f(x)(y) कैसे निकलेगा, अभी बताए थे, f(x) को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में। तो f(x) हमारा क्या आया हुआ है, f(x) हमारा आया हुआ था, ये देखिए निकाले हैं 2xy प्लस y माइनस 9x स्क्वायर, क्या है 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब x वाला टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 2x कांस्टेंट बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में प्लस फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा ही, माइनस पूरा का पूरा 9x स्क्वायर कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में एक बार बस लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2x का 2x, y का y के रिस्पेक्ट में होता है 1 प्लस y स्क्वायर का क्या होता है 2y माइनस 9x स्क्वायर का क्या होगा 0, चूंकि वो कांस्टेंट है वहां y का टर्म है ही नहीं, तो क्या आएगा 2x प्लस 2y, ये हमारा f(x)(y) निकल गया, ठीक है। दूसरा है f(y)(x) का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो fy हमारा क्या आया था, fy हम लोग पहले निकाल चुके हैं, क्या है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो सीधा सीधी एक बार लिख देते हैं, सेपरेट करके तोड़ के लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या होगा आंसर, है ना। तो x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस 2xy है, तो 2xy में क्या करेंगे हम लोग 2y कांस्टेंट बाहर रखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर 5 है तो 5 को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम लोगों ने सजा दिया इसको, तो क्या होगा x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1, 5 कांस्टेंट 0 कैंसिल खत्म, ठीक है। बचा क्या 2x प्लस 2y, देखिए f(x)(y) भी क्या आया हमारा 2x प्लस 2y, f(y)(x) भी हमारा क्या आया 2x प्लस 2y, मतलब f(x)(y) इक्वल टू f(y)(x) हमारा है, ठीक है। तो इससे क्लियर हुआ कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है, जो हम लोगों ने भी कहा था कि सेकेंड ऑर्डर का जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या होगा, कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव।